आज है 27 जून और लगभग 5 बजे। जब भी मन उदास होता हूँ तो मैं शमशान घाट आ जाता हूँ। यहाँ आके मन को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और जब भी कोई शव मिलता है, डेड बॉडी मिलता है तो बहुत दुखद होता है, बहुत दुख लगता है। और उससे ज़्यादा दुख तब लगता है जब छोटे छोटे शव मिलता है ना, छोटे छोटे बच्चों का डेड बॉडी मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तब समझ में नहीं आता है कि ईश्वर का क्या खेल है। जो बच्चे अपने माँ का कोख से निकलते हैं उसको ज़िंदगी नहीं मिलता, उनको जीवन का नसीब ही नहीं होता। वो जैसे ही माँ का कोख से आता है वो ज़िंदगी उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बच्चे तो इतना बदनसीब होता है कि माँ का कोख में ही दम तोड़ देता है। और ऐसे जब सब देखता है ना, बहुत दुख होता है। और कई मर्तबा मैं तो रो भी देता हूँ, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को, और आंख से आंसू बह ही जाता है। बहुत दुखद होता है, सच में समझ में नहीं आता ईश्वर का क्या खेल है। अभी लगभग लास्ट 15 दिन से मुझे कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से मुझे बच्चे के शव मिल रहा है, बच्चे की डेड बॉडी मिल रहा है। ऐसे बॉक्स में बच्चे को बड़ा बड़ा के लेके आते हैं। दुख लगता है जब बच्चे का गोदी को हाथ में लेता है ना, बहुत दुखद होता है उस बच्चे को देख के कि उनको ज़िंदगी का नसीब नहीं हुआ। और जब उसका हिस्ट्री लेता है तो बताया जाता है कि मम्मी का कोख ने वो दम तोड़ दिया। हिस्ट्री बताया जाता है कि उसको जन्म लेने के बाद 2 दिन तक उसको ऑक्सीजन में रखा, 3 दिन तक ऑक्सीजन में रखा। बच्चा कितना पीड़ा झेला होगा, कितना यातनाएं झेला होगा ना, कितना संघर्ष करता होगा, किया होगा ज़िंदगी को जीने के लिए, लेकिन हार जाता है। इस पॉइंट में आके मैं उलझ जाता हूँ, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये ईश्वर का क्या खेल है, ये इस प्रकृति का क्या खेल है, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत दुखद होता है। कल मुझे एक शव मिला ट्विंस बेबी का। एक बेटी था और एक बेटा था, एक लड़का था और एक लड़की था। और दोनों ही माँ का कोख में अपना दम तोड़ दिया। उनको ज़िंदगी नसीब नहीं हुआ, वो बाहर आने का ही नसीब नहीं हुआ। माँ का कोख में ही दोनों ने अपना ज़िंदगी, अपने दम तोड़ दिया। और उनको भी हमें यहाँ दफनाना पड़ा। कल से मैं बहुत विचलित हूँ, कल से मैं बहुत दुखद हूँ। पता नहीं, कभी कभी शब्द नहीं होता कि मैं कैसे बयां करूँ ना, कैसे लोगों को बताऊँ कि ये काम करते हुए मुझे कितना कष्ट होता है, कितना तकलीफ होता है। कुछ लोग गालियाँ देते हैं, कुछ लोग गलत कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ बोलता रहता है, बट मैं अनसुना करता हूँ। मैं जानता हूँ ये काम कितना कठिन है। यहाँ लोगों को रोते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए मैं हमेशा देखता हूँ। कोई अपना परिवार जन को लेके आता है, कोई बेटा के लिए रोता है, कोई अपनी बेटी के लिए रोता है, कोई अपनी माँ के लिए रोता है, कोई अपने पिता के लिए रोता है। यहाँ आके अनेक लोगों को रोते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए मैंने देखा है। काम आसान नहीं है, बहुत कष्ट होता है। और खास करके जब ऐसे छोटे बच्चे ना, सब जब हाथ में आते हैं ना, गोदी में, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है। शायद जिंदगी यही है, प्रकृति का यही नियम है, आने और जाने का नाम ही शायद जिंदगी है। और मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा रिलीजियस है। तो मैं आज अपने जितने भी रिलीजियस लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोग समझते हैं कि हमारा रिलीजियस सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारा रिलीजियस सबसे पावरफुल है, हमारा रिलीजियस ही लौता रिलीजियस है, ऐसे सोचने वाला लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर हम क्रिश्चियंस हैं, अगर हम चर्च जाते हैं हर संडे चर्च जाके अगर हम जीसस से कुछ नहीं सीख पाते हैं ना, यीशु मसीहा से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं ना, तो हम क्रिश्चियन होने का हमको लालच है। जीसस क्या सिखाता है? जीसस तो यही सिखाता है ना, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, मिल के रहो, एक बन के रहो, एक दूसरे को मत मारो, एक दूसरे का बुराई मत करो और सेवा करो। यीशु मसीहा तो यही सिखाता है ना। यही सीख बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध सिखाता है। करुणा, दया, सेवा, प्यार, समानता, एकता, यही बौद्ध धर्म में सिखाता है। और यही धर्म को हिंदू धर्म में सिखाता है। चाहे हम भगवत गीता को लेके देख लो, यही चीज़ सिखाता है। यही चीज़ को हमारा इंडिजिनस में, हमारा धोनी पोलो में यही चीज़ सिखाता है। लेकिन हम जाते तो चर्च, हम जाते तो मंदिर, हम जाते आप तो है मस्जिद, जाता तो है हम धोनी पोलो नमलो, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। सिर्फ बाइबल वर्स पढ़ना अच्छा क्रिश्चियंस नहीं हो जाता। रोज़ संडे जाना अच्छा क्रिश्चियंस नहीं हो जाता। रोज़ प्रीचिंग करना अच्छा क्रिश्चियंस नहीं हो जाता। रोज़ हम फास्टिंग रखना हम अच्छा क्रिश्चियंस नहीं हो जाता।
रोज मंदिर जाके घंटी बजाना अच्छा हिंदू नहीं हो जाता। रोज अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना अच्छा हिंदू नहीं हो जाता। रोज भगवान के सामने में चरावा चराने से अच्छा हिंदू नहीं हो जाता। रोज दोनी पोलो घंगरी जाके बेल बजाने से, मंत्र जापने से, सिर्फ अपना इंडिजिनस का चीज़ को पहनने से हम अच्छा धोनी पोलोजम नहीं हो जाता। हम गोम्पा जाके भगवान बुद्ध के सामने में सिर्फ माला जापने से हम अच्छा बुद्धिस्ट नहीं हो जाता। अगर हम अच्छा क्रिश्चियन है, अगर हम अच्छा धोनी पोलोज है, इंडिजिनस वाला है, अगर हम अच्छा बुद्धिस्ट है, अगर हम अच्छा मुसलमान है, अच्छा हिंदू है, तो उसमें मानवता होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें करुणा होना चाहिए, उसमें दया होना चाहिए, उसमें एकता होना चाहिए, उसमें ब्रदरहुड भाईचारा होना चाहिए। आप सबको पता है, आप अगर इतिहास का कोई भी पन्ना खोल के देखो, इस धर्म के नाम पर ना ये दुनिया में सिर्फ हाहाकार ही मचा है, सिर्फ एक दूसरे का गला ही काटा है। भाई भाई का दुश्मन हुआ, बाप बेटा का दुश्मन हुआ, माँ बेटी का दुश्मन हुआ। आप एक भी इतिहास में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि धर्म के नाम से कुछ अच्छा हुआ होगा, रिलीजियस का नाम से कुछ अच्छा हुआ होगा। एक भी आपको इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा। इतिहास का पन्ना आप जब भी खोलेगा तो यही दिखेगा कि इस रिलीजियस का नाम में बस बर्बाद ही हुआ इस संसार में। और ये रिलीजियस संसार को कुछ नहीं दिया, यातना के अलावा, कष्ट के अलावा, दुख के अलावा, दर्द के अलावा ना ये रिलीजियस कुछ नहीं दिया। क्योंकि हम सब रिलीजियस को समझता ही नहीं है। रिलीजियस में अगर मैं गलत नहीं हूँ, हर ईश्वर ने अपने अपने रिलीजियस में यही सिखाया है, प्यार, दया, करुणा, सेवा और माफ़ कर देना। हम आज किसी को माफ़ नहीं करता। हम आज रोज़ संडे चर्च तो जाते हैं, रोज़ प्रीचिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे ही बाहर आ गया, हमारा गाड़ी किसी का साथ धक्का लग गया, वहाँ तो हम फॉरगिव नहीं करते हैं, वहाँ हम लड़ना शुरू करते हैं। आपने मेरा गाड़ी को मार दिया ना, अभी फाइन दो। आपने मेरा गाड़ी को मार दिया ना, आपको हम केस देगा। ये कैसा अच्छा क्रिश्चियंस हो गया। हम धोनी पोलो घंगरी जाके, धोनी पोलो नेदर मामलो जाके हम अन्य धोनी को प्रार्थना करते हैं। बाहर जाता है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ हम हाथापाई शुरू करते हैं। वो कैसा अच्छा इंडिजिनस हो गया। हम मंदिर जाके अगरबत्ती और दिया जला के आते हैं, बाहर कोई गिरा पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाता नहीं, हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है, तो हम कैसे अच्छा हिंदू हो गया। हम माला जाप के, भगवान बुद्ध का नाम लेके माला जाप के एकदम मेडिटेशंस करके बैठता है, लेकिन कोई नंगा हुआ बैठा हुआ, उसको कपड़ा नहीं पहनाया, क्या अच्छा बुद्धिज्म हो गया। हम मस्जिद जाके हम अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन बाहर आके भूखा और प्यासा को खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, तो हम कैसा मुसलमान हो गया। ये रिलीजियस हो नहीं सकता। इसलिए मेरी सभी रिलीजियस लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़, मैंने हमेशा कहा है, जीवन एक क्षण का ही है, आया है तो जाना है। इस आने और जाने में हमको लड़ के, उलझ के, बिगड़ के, एक दूसरे का पैर खींच के हमको नहीं रहना है। सब धर्म एक समान है और मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म ना मानवता होता है, ह्यूमैनिटी होता है। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बेजुबान जानवर ना, एक कुत्ता अपना जिम्मेदारी नहीं बोलता। उनको पता है कि अगर उसका मालिक का साथ हो रह रहे तो वो उसका मालिक का कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो अपना लॉयल्टी को नहीं बोलता, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं बोलता, वो अपना ड्यूटी को नहीं बोलता। अगर हम घर में एक बैल या हम गाय पालते हैं तो वो बैल और वो गाय भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं बोलता। उनको पता है कि अगर हम गाय है तो हमको दूध देना है, अगर हम बैल है तो हमको हल मार के हमको अनाज उगाना है। वो बैल और वो गाय को भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलता। तो हम तो इंसान है ना, हम इंसान अपनी जिम्मेदारी हम कैसे भूल जाता है। हम इंसान का जिम्मेदारी करुणा करना होता है, प्यार करना होता है, दया करना होता है, सेवा करना होता है और मिलजुल के रहना होता है। ये इंसानियत होता है, ये ह्यूमैनिटी होता है और इससे बढ़कर कोई रिलीजियस नहीं है। इसलिए प्लीज इस सोच में मत पड़िए। जिंदगी को ना किचड़ी मत बना दीजिए, जिंदगी को उलझ मत दीजिए, जिंदगी को एकदम एक दूसरे में मत फंसा दीजिए। जब डेथ बेड में होगा ना, अंत लाइफ का अंत में होगा ना, तब बहुत रिग्रेट करेगा। सो प्लीज़ मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूँ जो हम लोग यहाँ करते हैं ना, बॉडी को उठा उठा के दफनाते हैं ना, बॉडी को उठा उठा के जलाते हैं ना, यही इंसानियत है, यही सुप्रीम रिलीजियस ये है। क्योंकि मैं इसमें ना धर्म देखता हूँ, ना जाति देखता हूँ, ना वर्ग देखता हूँ, ना मैं कलर को देखता हूँ, ना मैं अमीर देखता हूँ, ना मैं गरीब देखता हूँ, ना मैं छोटा देखता हूँ, ना बड़ा देखता हूँ। मैं ये भी नहीं देखता हूँ ये मरा कैसा है, नॉर्मल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, फांसी होके मरा, मर्डर होके मरा, एक्सीडेंट होके मरा, मैं ये भी नहीं देखता हूँ। क्योंकि यही सुप्रीम रिलीजियस है, ह्यूमैनिटी। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग सोचिए। और एक बात मैं जरूर बता दूं, हर कोई मेरा वीडियो देख के बहुत बार पूछता है, बच्चा का डेड बॉडी लेके आएगा तो इसका मम्मी कहाँ है, इसका पापा कहाँ है, इन लोगों का अपना ज़मीन नहीं है क्या? मैं बता दूं, हमारे वर्ग में ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है ना। क्या शमशान घाट में लाके दफनाना गलत है क्या?
बच्चे को यहाँ ला के दफना देता तो गलत है क्या? अगर उसके पास जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं, तो क्या करेगा? यहाँ आके तो दफनाएगा ना। ये भी हमको सोचना चाहिए। और जब भी हमारे पास ऐसे बॉडी बच्चे को लेके आता है तो यहाँ तो ज़्यादातर लोग दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से आता है। कोई लोंगडिंग से, कोई तिराप से, कोई डपोरिजो से, कोई कोरुंकुमे से, कोई करादादी से, कोई आलो से लेके आता है। और इतना छोटी सी बच्ची दम तोड़ दिया, उसको लेके तो वापस नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसका मम्मी खुद ऑलरेडी मेडिकल में एडमिट है। मम्मी खुद सीएस करके या ओवर ब्लीडिंग के कारण से वो कुछ मेडिकल अटेंशन का जरूरी है, उसको रख के तो बच्चे को लेके नहीं जा सकता ना। तो उसमें ही ये शमशान घाट में लेके आता है। तो लोग प्लीज ये ना सोचे कि इनका मम्मी पापा लोग क्यों शमशान घाट में दफना रहे, उनका अपना मजबूरी है। और मरने के बाद आप शमशान घाट में दफनाओ या आप अपना घर का आंगन में दफनाओ, बात तो जमीन में ही जाना है ना। आप मरने के बाद घर का आंगन में जलाओ या कब्रिस्तान में जलाओ, बस कुछ जल के राख ही तो बनना है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कहाँ दफना रहे और कहाँ जला रहे? प्लीज हमारे लोग थोड़ा दिमाग से काम करो। भगवान ने दिमाग दिया हमको, सिक्स सेंस दिया, इस्तेमाल करो ना। और अनाप शनाप सोशल मीडिया में ना अनाप शनाप मत बोले, क्योंकि सोशल मीडिया आप जब फेसबुक यूज करते हैं तो सिर्फ अरुणाचल ही नहीं देखता, सिर्फ पूरा नॉर्थ ईस्ट ही नहीं देखता, पूरा भारतवर्ष नहीं देखता, पूरा दुनिया देखता है। और पूरा दुनिया आपका मानसिकता को पढ़ के हंसता है, ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है, ये कौन सा जगह का इंसान है। आप ये सोच के वीडियो मत बनाइए, ये सोच के कमेंट्स मत कीजिए क्यों हमारा ही लोग देखेगा। नहीं, आपका हरकत को, आपका बोली को, आपका इंटेंशन को, आपका सोच को पूरा विश्व भर का लोग देखता है। और अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को पूरे देश के सामने, पूरा विश्व भर में मजाक मत बनाइए। ऐसी मेरी सभी से निवेदन है। और अंत में मैं सबको बोलना चाहूँगा कि शमशान घाट को तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सुंदर बनाने के। इसके लिए हम लोग प्लांटेशन के अलावा पिछले बार भी हम लोग ने यहाँ पर कुछ मुर्गी रखा था, ताकि यहाँ रहेगा, वो यहाँ खेलेगा, यहाँ का बैठ के एटलीस्ट जगह को भी सुंदर बनाएगा बोला था। बट हमारे लोग तो हमारे ही लोग हैं, मुर्गी को भी चुरा के खा दिया। मत कीजिए ना ऐसा। उल्टा आप लोग आके यहाँ में कभी हंस रख दीजिए, मुर्गी रख दीजिए, हम लोग पौन बना के रखा हुआ है, मछली डाल दीजिए। आप डालने के बजाय, देने के बजाय चुरा के लेके जाते हैं। तो ये ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ शमशान घाट बहुत सुंदर दिखे। इसलिए अभी हम लोग ने भी कुछ और बर्ड्स लेके आया है, जिसको हम लोग कॉमन कॉयल बर्ड्स हम लोग बोलता है। तो ये बर्ड्स को अभी हम लोग यहाँ छोड़ देगा इसको। तो हम लोग इस प्रकार का बर्ड्स लेके आया है, तो ये अभी शमशान घाट में रहेगा। और इनको छोड़ना ना, इसको ही ह्यूमैनिटी कहता है, ये इंसानियत है। इसको खाना इंसानियत नहीं होता, इनको मारना इंसानियत नहीं होता, क्योंकि इसको भी जीवन ईश्वर ने ही दिया है, उस परमात्मा ने दिया है, उस परमेश्वर ने दिया है, उस भगवान ने दिया है इसको भी जीवन ना। तो इसको भी जीने का हक इस संसार में है, और इसको छोड़ना ही इंसानियत होता है, इसको मारना इंसानियत कभी नहीं होता है। अभी देखिए, इनको बांध के रख के, पिंजरा में बंद रख के, इसको कितना कष्ट होगा। अगर हम और आपको भी एक रूम में अगर बंद करके रखे, बांध के रखे, सोचो कितना कष्ट होगा ना। हम तो फिर भी अपना दर्द बता सकते हैं ना, अरे हमको खोल दो, हमको बाहर निकालना है, हमको भूख लग रहा है, हमको प्यास लग रहा है, हमको पोटी लग रहा है, हमको पेशाब लग रहा है, हम तो बोल सकेगा। हमको ठंडा लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, बेचारा इन लोग कैसे बोलेगा? तो हमको समझना है ना। तो इसीलिए अभी सोचिए, ये लोग बाहर निकाल के इनको कितना खुश लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। यही इंसानियत होता है, यही ह्यूमैनिटी होता है। मैं यही बस बोलने का और यही समझाने का आप लोगों को कोशिश कर रहा था। अगर फिर भी मेरा सोच में, अगर बोली में कुछ कमी रहा हो या कुछ गलत बोला हो तो क्षमा कर देना। मेरा उद्देश्य, मेरा इंटेंशन आपको दुख पहुंचाना नहीं था, किसी भी धर्म को चोट पहुंचाना नहीं था। मैं बस कोशिश कर रहा था ये बताने का कि धर्म क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है और मानवता क्या होता है। बस यही बताने का कोशिश किया। सो इस वीडियो को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।